हमने ये आज इस्तदा की है कि वो सुप्रीम कोर्ट लगाए उसको, और उन्होंने परसों लगा दिया केस। सर, तो आपको लग रहा है काजी फैज़ साहब जिस तरह वो कहते हैं सरदार नहीं होना चाहिए, कोई बात करने नहीं दे रहा था, आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जस्टिस मजहर साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को देखें, आज कोई ऐसी बात नहीं हुई है सर। आपने कहा पुरानी बात हो गई, उसका जवाब शायद उनको आपकी मीडिया ने खुद ही दे दिया, इसलिए उसमें मैं जाता ही नहीं हूँ उस बात में। देखिए, नाम आपकी एक जद पुश्त होती है, एक आपका हसब नस्ब होता है, इसलिए हसब नस्ब को कोई जो है वो उस पर एतराज़ किसी को कर। सर, बहस के दौरान उन्होंने हमारे बलोच रवायात में ये चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए मैं उस पर तो जाता ही नहीं। तौर पे बाकी आपने ये कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड, वो तो खुद ही उनकी जवाब दे दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने जवाब दे दिया कि वो तो अंधों को भी सारों को नज़र आ रहा है कि जो कुछ हो रहा है इसमें, और ये इन्होंने रिपोर्ट्स में लिखा है कि कोई हादसा, कोई सानिया हुआ ही नहीं है। सिर्फ इससे बड़ा झूठ ये मलबा जो था रिपोर्ट्स का नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन को भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि कोई गड़बड़ नहीं हुई है, और माशाअल्लाह जो आईजी वो हैं आईजी साहब, वो भी लिख रहे हैं कि यहाँ कोई ऐसी हादसा हुआ ही नहीं है, कोई सानिया। तो ये अंधे को भी जो नजर आ रहा है सारे मीडिया को, और अगर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं मैं मीडिया नहीं देखता तो फिर सर, बहस के दौरान उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे लेके आ जाएं, इस बारे में क्या कहेंगे? अभी वो कह रहे थे मुंशी को यहाँ ले आए। कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन खुद सहूलतकार बनी हुई है, खुद कंप्लेसेंट है, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने आईनी फरीजे से सुबुकदोश हो जाती है? ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी उन अफराद के खिलाफ एक्शन ले सकती है। तैयारी नहीं थी जो 3-4 दिन मांग लिया आपने सबूत पेश करने के लिए, इससे पहले मीडिया क्या करती रही है? सर, इतना बड़ा इस्तेमाल किया, तैयारी बिल्कुल थी, लेकिन उसका तुर्की में तुर्की जवाब देना तो है ना। वो यही कह रहे थे कि आप इसका जवाब दें, तैयारी के क्या सवाल पैदा होते हैं? जब वो 750 सफ़े की आज सुबह दाखिल करेंगे तो आपका क्या ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन का तहरीरी तौर पर शिकायत के हवाले से भी आपने कोई करता है कि अगर आपके प्रपोजल और सेकेंडर्स को उठा लिया गया है और उन्होंने फिर बाद में बहाल कर दिए हैं, तो वो हमारे केस को तो साबित करता है। झूठ बोल रहे हैं ये, इलेक्शन कमीशन भी अपने रिपोर्ट में झूठ बोल रही है और आईजी भी झूठ बोल रहा है जो लिख रहा है। पीटीआई का सारा रिकॉर्ड इस सोशल मीडिया पर वीडियोस की सूरत में और सीरीज की सूरत में मौजूद है, तो तहरीरी तौर पर कोई काम नहीं किया गया? क्या तहरीरी तौर पर बयान अल्फी दाखिल किए हैं? अगर आपको जो है ये नज़र नहीं आ रहा है, मीडिया के उस पे चैनल्स पे नज़र नहीं आ रहा है कि किस तरह औरतों को उठाया जा रहा है, किस तरह उम्मीदवारों को रफ अप किया जा रहा है, किस तरह प्रपोजल सेकेंडर को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, किस तरह सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तरों का मुहासरा करके उनको भी एक किस्म का रसाई नामुमकिन बनाई हुई है, अगर आपको सारा कुछ ये नज़र नहीं आता है तो फिर इकोनॉमिस्ट को खान का आर्टिकल किसने लिखा था? खोसा साहब, इकोनॉमिस्ट को खान का आर्टिकल किसने दिया था जेल के अंदर? क्या बताएं तहरीरी क्या लिखा है भाई तहरीरी तौर पर? आप बताएं। ये कैमरे की आंख से ज्यादा कोई चीज होती है? इकोनॉमिस्ट को खान साहब का आर्टिकल किसने लिख के दिया था? बिलावल भुट्टो साहब बड़ी गर्मजोशी से आपसे मिले हैं, क्या कहेंगे? उनकी बहनें भी साथ थी, आपका तो बड़ा वक्त गुजरा है। सबसे मुलाकात हुई है, हमारे कोई दुश्मनियां थोड़ी होती है।